igneous rock. Igneous rock are those rocks which are formed by consolidation of magma. तो मैग्मा के कूलिंग होने पे, सॉलिडिफिकेशन होने पे igneous rock, तो अर्थ सरफेस के अंदर मौजूद जो हॉट लिक्विड है उसी को मैग्मा कहते हैं, और ये हॉट लिक्विड अर्थ के सरफेस पे वॉल्केनिक इरप्शन से आता है जिसे हम लावा कहते हैं. So the type of igneous rock or the composition of igneous rock is decided by the magma or lava. मैग्मा की बेसिक कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली सिलिकेट्स प्रेजेंट है, सिलिका एटम प्रेजेंट है. Amount of silica, based on amount of silica, magma is divided into acidic and basic type. Acidic type of magma are those which have high amount of silica, and basic type of magma are those which have very low or amount of silica. Another thing, the lava is that stage of hot liquid which is showing a tendency of flow. So lava वो है जो कि अर्थ के सरफेस पे फ्लो करेगा. तो फ्लो या तो रैपिड होगी या तो स्लो होगी. सो इस मूवमेंट को देखने के लिए मैग्मा में अमाउंट ऑफ सिलिका डिसाइड करता है. फ्लो, लावा की फ्लो रैपिड होगी या स्लो, ये डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ सिलिका. अगर सिलिका अमाउंट ज्यादा है तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, और सिलिकेट अमाउंट कम है तो मूवमेंट हाई होगी. इस चीज को हम विस्कोसिटी से जानते हैं. Any fluid at the surface tend to flow. So फ्लोमेंट को डिसाइड करने के लिए विस्कोसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और विस्कोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है अमाउंट ऑफ सिलिकेट से. अगर हम मैग्मा या लावा को देखते हैं तो the next factor which decides the type of magma or lava is the temperature. We see at the interior of the earth that on going inside the earth, अगर हम क्रस्ट से मेंटल और फिर कोर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर, the amount of silica is also increasing. We can see from the interior of the earth. And if the amount of silica is also increasing, the flowing stage will be slow down. मतलब विस्कोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन टेम्परेचर भी होता है. बेसिकली अगर हम मैग्मा के कंपोजिशन को देखना है या मैग्मा के टाइप को हमें देखना है तो दो तरह का बताया, एसिडिक एंड बेसिक टाइप. एसिडिक टाइप ऑफ मैग्मा वो जो इसमें सिलिका कंपोजिशन हाई होगी, और बेसिक टाइप ऑफ मैग्मा वो जिसमें सिलिका कंपोजिशन लो होगी. दूसरी बात कि अमाउंट ऑफ सिलिका डिसाइड द कलर ऑफ द मैग्मा. वी सी दैट हायर कंपोजिशन मैग्मा या एसिडिक टाइप ऑफ मैग्मा आर वेरी लाइट इन कलर, and the basic type of magma are dark in color. So अगर सिलिका कंपोजिशन मैग्मा में ज्यादा होगा तो वो लाइट कलर का दिखेगा, और अगर कम होगा तो वो डार्क टाइप बोलते हैं. एक है ग्रेनाइटिक टाइप, दूसरा है बेसाल्टिक टाइप. So basaltic type of those rock or basaltic igneous rock are those which are formed by basic magma, and the granitic type of igneous rock are those which are formed by acidic magma. So जो मैग्मा का कंपोजिशन था या मैग्मा का कैरेक्टर था वही ये डिफरेंट टाइप ऑफ igneous rock शो करेंगे. सो ग्रेनाइटिक टाइप रॉक की बात करनी होगी तो हम ये कहेंगे उसमें सिलिका कंपोजिशन हाई होगा, वो लाइटर कलर के होंगे. और बेसिक टाइप की बात करनी होगी तो हम कहेंगे सिलिका कंपोजिशन लो होगा और ये डार्क कलर के होंगे. Now, each, as we see that igneous rock are made up of magma or lava, and the magma और lava की composition को हमने देखा तो उसमें सिलिका. Bowen reaction series, we see that different type of silicate minerals found inside the igneous rock. So the type of silicate present in a specific type of igneous rock are decided by cooling of magma. इसी कूलिंग ऑफ मैग्मा को बोवेन रिएक्शन सीरीज से हम समझ सकते हैं, जिसमें हमने दो सीरीज देखी, एक है डिसकंटिन्यूअस और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस. सो वन इज डिसकंटिन्यूअस एंड अनदर इज कॉन्टिन्यूअस. कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज प्लेजियोक्लेस मिनरल्स को कंसीडर करता है, जहां टेम्परेचर को अगर हम बहुत हाई रखते हैं, मतलब मैग्मा का टेम्परेचर बहुत हाई है तो उसमें कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चलेगा तो उसमें सोडियम रिच प्लेजियोक्लेस टाइप ऑफ मिनरल्स बनने लगेंगे. So at the higher temperature we can see the calcium rich plagioclase formed, and when the temperature goes down then sodium rich plagioclase formed. दूसरी ओर discontinuous reactions constitute olivine, pyroxene, amphibold, biotite type of minerals.
तो 4 मिनरल या 4 फैमिलीज ऑफ मिनरल, सिलिकेट मिनरल फॉर्म होते हैं डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। ध्यान रखें बोवन रिएक्शन सीरीज का जो रिएक्शन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये मिनरल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो है अप्रॉक्स 1450 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे ये सब खत्म होता है ये अबाउट 530 और अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। So we see in the Bowen reaction series there are the two chain, a continuous and discontinuous reaction chain. Discontinuous reaction chain constitute plagiocase mineral. At the higher temperature, calcium rich plagiocase form. At the lower temperature, sodium rich plagiocase form. In the discontinuous reaction series, first olivine, then pyroxene, amphibole, and lastly biotite minerals or family of minerals formed. सिलिकेट मिनरल्स को देखें या सिलिकेट मिनरल के फॉर्मेशन को देखें तो बोवेन्स ने बताया कि टेम्परेचर को एट अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाए, या यूं कहें कि मैग्मा को अगर हम कूल करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स बनते हैं, एक कंटीन्यूअस रिएक्शन चेन में, दूसरा डिसकंटीन्यूअस रिएक्शन चेन में। डिसकंटीन्यूअस रिएक्शन चेन में ओल्विन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट मिनरल्स की फैमिली है, और कंटीन्यूअस रिएक्शन चेन में कैल्शियम टू सोडियम रिच प्लेजियोकेस कंस्टिट्यूट करता है। इस सीरीज में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ऐसे में सिलिका अमाउंट इंक्रीज होता है, तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट सिलिका प्रेजेंट होता है क्वार्ट्ज मिनरल में। As silica amount is high in the quartz and it is formed at the lower temperature, it will be maximum stable at the general earth surface condition. इसी सिलिका अमाउंट के वेरिएशन पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स सिलिकेट्स बताई, और हमने वो कहा अल्ट्रा मैफिक टाइप, मैफिक टाइप, इंटरमीडिएट टाइप एंड फेल्सिक टाइप। अल्ट्रा मैफिक आर दोज व्हिच कंस्टिट्यूट सिलिका about 45%, मैफिक आर दोज व्हिच कंस्टिट्यूट 45 to 52% सिलिकेट अमाउंट और सिलिका अमाउंट। इंटरमीडिएट आर दोज अप्रॉक्स 50 to 60% उसमें सिलिका होगा, और फेल्सिक वो जिसमें मोर देन 60% अमाउंट में सिलिका होगा। सो बोवेन रिएक्शन सीरीज को ओवरऑल ध्यान रखने के लिए हमने कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस रिएक्शन सीरीज के पैटर्न को याद रखना है। डिसकंटीन्यूअस रिएक्शन सीरीज ओल्विन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट कंस्टिट्यूट करता है, और कंटीन्यूअस रिएक्शन सीरीज प्लेजियोकेस मिनरल्स को कंस्टिट्यूट करता है। कंटीन्यूअस रिएक्शन सीरीज में कैल्शियम रिच टू सोडियम रिच में जाते हैं, ये ध्यान रखें। इस रिएक्शन सीरीज में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं।